हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो क्रेडिट ऑफिसर के फॉर्म निकले उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें मैं मेनली आपको अरिथमेटिक कराती हूँ, वो भी जो टेक्स्ट बुक के बुक में दी हुई है। राइट, तो मॉक जब हम देते हैं फिर उसके बाद हमें उसको सॉल्व करने का मन नहीं करता, तो इसलिए मैंने सोचा तो क्यों ना मैं भी वीडियो बना के उस चीज को सॉल्व करूँ ताकि आप लोगों को उससे कुछ ना कुछ हेल्प मिले। अब एक चीज और कि ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये एसबीआई क्लर्क मेंस में भी काम आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल मेंस लेवल के ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप चाहो तो आप एसबीआई क्लर्क मेंस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। इसमें आपको दिया हुआ है कि एक क्लास ए है जिसमें बॉय गर्ल का आपको रेशियो दिया हुआ है और बी है उसमें बॉय गर्ल का आपको रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ए जो है उसमें बॉय और गर्ल जो है उसका रेशियो आपको 3:1 दिया हुआ है, और अगर बी की बात करूं तो उसमें आपको रेशियो दिया हुआ है 2:1। आपको फिर दिया हुआ है नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ए। ए में जितने बॉयज हैं वो 45 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास बी है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले आप इनको एक्स और वाई की टर्म्स में ले लो। जैसे कि यहाँ पर 3:1 है, तो जो बॉय और गर्ल की मैं बात करूं तो एक्स लगा लो, इसको 3x मान लो, गर्ल को आप एक्स मान लो। ठीक है, सेम यहाँ पे बॉय और गर्ल की मैं बात करूं, यहाँ सेम चीज कभी नहीं ले सकते, दो अलग अलग रेशियो में। एक्स यहाँ माना है तो यहाँ एक्स मत मान लेना। ठीक है, यहाँ वाई मानेंगे तो ये हो जाएगा 2y, और गर्ल ले लेते हैं वाई। क्लियर है? ठीक है, अभी देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि ए में जो बॉयज हैं, ए में बॉयज यानी कि कितने हैं, 3x है हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, ये 45 मोर है। ठीक है, 45 मोर है देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी। बी में जो गर्ल्स है वो कितनी है हमारी, y। इससे 45 मोर है तो यानी कि 45 ऐड करूंगी इसमें तो ये बनेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज दी हुई है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए। ए में जो गर्ल्स है, ए में गर्ल्स हमने x मानी है। ठीक है, 10 लेस है नंबर ऑफ बॉयज इन बी। बी में जो बॉयज हैं वो है 2y, 2y, और 10 लेस है यानी कि -10। ठीक है, मोर लिखा होता तो +10 करते। ये दो इक्वेशन हमें मिल गई है, ये इक्वेशन 1, ये 2, इन दोनों को सिर्फ सॉल्व करना है जो हमने बचपन में सीखा है। ठीक है, तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल, आपने कोई एक चीज कैंसिल करनी है, या तो x को इक्वल बनाओ या y को इक्वल बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो 3x ऑलरेडी है, इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाली जो है वो है 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 45। राइट, नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2y माइनस 30। ठीक है, अभी साइन चेंज करेंगे तभी कैंसिल होगा, ये प्लस का ये माइनस का लेना पड़ेगा, तो ये इसका भी साइन चेंज होगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल। ये सिंपल चीज है जो आपने सीखी हुई है। ठीक है, अब ये भी नहीं आता तो मेरे ख्याल में वो लोग तो मुश्किल से ही तैयारी करेंगे इस लेवल की, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये आपको आता है। अगर फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं और ज्यादा इजी तरीके से और बहुत आसान लैंग्वेज में धीरे धीरे आपको ये सिखा दूंगी। ठीक है, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। तो यहाँ अगर माइनस होंगे तो यहाँ 5y बचेगा, यहाँ ये आ जाएगा आपका 75, जो उस साइड जाके -75 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 5 की जो वैल्यू, y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 15। राइट, और ये आप किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि इस वाली में कर ले x इज इक्वल टू 2y माइनस 10 में y 15 है तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 में से 10 गया 20 बचा, यानी x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी 20। ये दो चीजें क्लियर है? ठीक है, अभी देखो आपसे पूछा क्या है, आपसे x की ही वैल्यू पूछी इस क्वेश्चन में। अच्छा, लेकिन ये x हमने अपनी तरफ से माना है, यहाँ कुछ और x है। इन्होंने बोला इफ x% ऑफ बॉयज इन क्लास A एंड 60% ऑफ गर्ल्स इन B आर गोन वेकेशन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन गोन फॉर वेकेशन इज 27। अब A में जो बॉयज हैं, A में बॉयज जो हैं हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं भाई, 3x है, x की वैल्यू हमारी 20 है, तो यानी कि बॉयज हुए हमारे 60। ठीक है, गर्ल्स हुई हमारी 20। सेम यहाँ पे मैं देख लूँ बी में बॉय गर्ल कितने हैं, y की वैल्यू आई है 15, तो ये आ गया 30 और ये आ गया 15। राइट, ये चारों चीजें निकल के आ गई, बॉय गर्ल किसमें कितने हैं। ए में जो बॉयज हैं यानी कि 60 है, इनका कुछ परसेंट ले रहे हैं जो हमें नहीं पता, x% है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं अभी। एंड 60% ऑफ गर्ल्स इन बी, बी का आप गर्ल्स देखिए आपके 15 आए हैं। ठीक है, इसका 60% आपने लेना है, 60% आप लीजिए। ठीक है,
ये 20 पे आप कैंसिल कर देंगे, ये 5 इसको कैंसिल कर देगा, ये आ गया 9, यानी कि 9 स्टूडेंट्स तो ये हो गए जो वेकेशन पे जा रहे हैं और बाकी बचे हुए यहाँ से निकल के आएंगे। टोटल 27 है, टोटल अगर 27 है तो 9 अगर हम हटा दें इसमें से तो ये आपका कितना हो जाएगा, 18 बचेगा। ठीक है, तो जो 18 स्टूडेंट्स है वो कहाँ से मिल रहे हैं आपको, वो यहाँ से X% से मिल रहे हैं, जो ए के बॉयज का X% क्या है वो यहाँ से मिल रहे हैं 18 हमें। ठीक है, तो ये बस आपने बॉयज जो है 60 है उसका X% जो है वो आपने निकालना था और यहाँ से मिल कितना रहा है, 18 मिल रहा है, ये आपको पता ही है। ठीक है, सिर्फ आपने इसको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 20 इसको कैंसिल कर देगा, ये 3 इसको कैंसिल कर देगा, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 30। इस वाले x की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी। ठीक है, तो सिंपल चीज से सिंपल भाई जो हम पढ़ते आए हैं वही एक्स वाई मान लो, इक्वेशन सॉल्व कर लो, एक्स वाई की वैल्यू निकाल दो, जितने परसेंट बोला है इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट वेकेशन पे जा रहे हैं। एक चीज तो पता ही नहीं है कितना परसेंट है, दूसरी पता है तो टोटल नंबर में से उसको माइनस करके पहली चीज भी निकल जाएगी, ये निकालना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखिए आपको दिया हुआ है कि एक पाइप है जो 22 आवर्स में एक टैंक को फिल कर सकती है। तो हम कैसे लिखते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ए लिखा और यहाँ 22 लिख दिया। ठीक है, बी 50% टैंक को 14 आवर्स में फिल करता है। हमेशा 100% की ही यहाँ पे डेज लिखे जाता है काम के। ठीक है, तो 50% काम को 14 आवर में कर रहा है तो 100% को कितने में करेगा भाई, डबल कर देंगे, 50 का डबल क्या है, इसका भी डबल कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 28 आवर्स में कर रहा है, इसका मतलब। सी किसी टैंक को एम्प्टी कर सकता है 14 आवर में, 14 में एम्प्टी कर सकता है, एम्प्टी के लिए आप माइनस का साइन लगा लीजिए। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनका एलसीएम लेना। एलसीएम लेना सबको आता होगा कि आप कैसे करते हैं, शॉर्टकट में थोड़ा सा बता देती हूँ, 22, 28 एंड 14 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फिर आप इसको डिवाइड करते जाते हैं, जैसे 2 पे आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद 7 पे कर दिया, अब नेक्स्ट 11 पे हो जाएगा, नेक्स्ट 2 पे हो जाएगा, तो यहाँ 1 1 1 मिल गया हमें। ठीक है, इस तरीके से करते हैं हम। तो अब ये जो नंबर है इनको मल्टीप्लाई करके निकलता है एलसीएम। इन नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 308। ठीक है, अभी इस 308 को 22 से डिवाइड करेंगे, यहाँ डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं, 22 हटाना है यानी 11 और 2 को हटा दूं तो बचेगा 14, 7 और 2 इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 28 हटाना है यानी कि 7 2 की मल्टीप्लाई हटानी है, 11 बचेगा। ठीक है, 14 हटाना है, ये हटाना है, तो यहाँ 22 बचेगा। राइट, ये माइनस को साइड में माइनस लगा के रखिए, ये आपका आ रहा है। क्लियर है? ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये तो सिंपल स्टेप था जो अभी तक आपने सीखा होगा और आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। If all pipes are opened at 5 AM, सारी की सारी जो पाइप है हम 5 बजे उनको ओपन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सी को हम 3 घंटे बाद क्लोज कर रहे हैं, यानी कि 3 घंटे तक तो तीनों पाइप चल रही है। इतना समझ में आया? तो 3 घंटे में जो हमारा पानी भरा जा रहा है, 14 यूनिट ये भर रहा है, 11 यूनिट ये भर रहा है और 22 यूनिट को ये खाली करता जा रहा है। ठीक है, भरे हुए को। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 25 आ रहा है, लेकिन ये 22 वापस से निकल जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा कितना आ गया, 3 यूनिट भरा जा रहा है। ठीक है, हर 1 घंटे में 3 यूनिट फिल हो रहा है और 3 घंटे तक फिल करना है, तो यानी कि टोटल 3 घंटे में हमारा हो गया 9 यूनिट फिल हो गया। इतना समझ में आया? ठीक है, हमें बताना है कि एट व्हाट टाइम, अप्रोक्सीमेट बताना है कि टैंक कब फिल हो जाएगा। अब आप देखिए 308 में से 9 यूनिट तो फिल हो गया है। ठीक है, बचा कितना, 308 में से आपको 9 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 299 आ जाएगा। इतना यूनिट आपने फिल करना है। जो खाली कर रहा था उसको आप बंद कर चुके हैं पाइप को, अब सिर्फ भरने वाला पाइप बचा है। ठीक है, तो ये जो है 14 यूनिट भरेगा, ये 11 यूनिट भरेगा, यानी कि टोटल 25 यूनिट आपका फिल हो रहा है। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है इसमें कि वर्क जो है वो क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क हमारा यहाँ पे है 299, ये हमें करना है कितनी एफिशिएंसी के साथ, 25 की एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, इनटू टाइम, ये टाइम निकालना है। ठीक है, ये यहाँ के इसको क्या कर देगा, 25 डिवाइड कर देगा। अब 25 इसको डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा आपका, पहले 1 पे कैंसिल किया, 4 बचा। अब ये 49 है, अप्रोक्स अप्रोक्स बताना है तो इसको 50 ले लेती हूँ, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा 12 पे। ठीक है, तो 12 पे कैंसिल हो गया, यानी 12 घंटे और लग गए, 3 घंटे शुरू में इन्होंने दिए ही थे, तो टोटल अगर आप टाइम देखें तो टोटल आपका हो गया 15 घंटे लगे टैंक को फिल होने में। अब 5 बजे से आप काउंट करना स्टार्ट कीजिए, 15 घंटे कब आएंगे भाई, सुबह के 5 बजे
शाम के 5 बजे तक तो 12 घंटे हो गए, ठीक है। उसके बाद 6, 7, 8 3 घंटे और हो गए 8 बजे तक, तो इसका मतलब आपका 8 बजे यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपकी दो ट्रेन है ए और बी, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक बार ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक बार सेम डायरेक्शन में चल रही है, और जब जितना टाइम दे रही है दोनों ही केसेस में वो रेशियो आपको दिया हुआ है। ठीक है, और फिर ये बता हुआ है दोनों ट्रेन जो है किसी पोल को 8 सेकंड में क्रॉस कर रही है आपने, और ए की स्पीड भी दी हुई है। आपको लेंथ फाइंड करनी है बी की, और ए की स्पीड ज्यादा है बी से, ये हिंट दी हुई है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में इनफैक्ट जितने भी हम अरिथमेटिक में चीजें कर रहे हैं ना, सिर्फ आपने फॉर्मूले सीखने होते हैं, स्टेप सीखने होते हैं, बाकी क्वेश्चन कितना ही टफ हो वही चीज घुमा फिरा के यूज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि जो हमारी स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक चीज ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर दो ट्रेन की बात हो रही है, दोनों एक दूसरे को या तो सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है या ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है या सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो ऐसे केस में रिलेटिव स्पीड पता होनी चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, जैसे ट्रेन ए और ट्रेन बी मैं मान रही हूँ, तो उनकी जो स्पीड है, मान लो स्पीड ऑफ ट्रेन ए प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन बी, दोनों को प्लस करेंगे इज इक्वल टू दोनों की जो लेंथ है, यहाँ पे ए की लेंथ को ए मान लेते हैं, बी की लेंथ को बी मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे उनकी लेंथ ली जाती है, नीचे तो टाइम है ही, और स्पीड यहाँ पे रिलेटिव के केस में दो ट्रेन की बात हो रही है तो एक बार दोनों की स्पीड ऐड होके भी फॉर्मूला बनता है, और एक दोनों की स्पीड माइनस होके भी फॉर्मूला बनता है सेम। ठीक है, लेकिन कब ऐड होगा और कब माइनस होगा? ऐड कब होगा? जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही है। ऑपोजिट डायरेक्शन के केस में ये वाला फॉर्मूला होता है, और सेम डायरेक्शन के केस में ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, अब बस आपने यही चीजें यूज करनी है और आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको टाइम का रेशियो दिया हुआ है ऑपोजिट और सेम के केस में। ऑपोजिट के केस में टी ओ मान लो, सेम के केस में चलो इसको टी एस से लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये टाइम का रेशियो दिया हुआ है। इस टाइम का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि अगर मैं इसको टाइम को उस साइड ले जाऊं, ठीक है, तो ये बनेगा हमारा एस ए प्लस एस बी इंटू टी ओ। ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी आएगा, यहां से भी ए प्लस बी ही आएगा। क्या आएगा? एस ए माइनस एस बी और इंटू टी एस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? दोनों ही ए प्लस बी है तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ए प्लस बी की वैल्यू आएगी, ये भी ए प्लस बी की ही वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू सेम नंबर आएगा ना, तो इससे इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब ये रेशियो दिया हुआ है 1:4। यहाँ ऑपोजिट वाले का 1 है, ठीक है, सेम डायरेक्शन वाले का यहाँ पे आप टी एस की जगह क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। ठीक है भाई, इनके साथ चाहे एक्स मानो तो एक्स से एक्स तो कैंसिल ही हो जाना है, इसका मतलब एक तरह से मैं यहाँ 1 पुट कर सकती हूँ, 4 पुट कर सकती हूँ इनकी जगह। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अभी देखिए आपको स्पीड ऑफ ए दी हुई है। ए की स्पीड जो है 90 है। इसको क्योंकि मीटर में आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ सेकंड दिख रहा है, तो इसका मतलब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 25 आ जाएगी ए की स्पीड। ठीक है, यानी एस ए की वैल्यू है 25। ठीक है, इस एस ए की वैल्यू है आपकी 25। ठीक है, यहाँ पे एस ए की वैल्यू पता चल गई 25 है। अब आप देखिए 8 सेकंड लग रहे हैं ट्रेन को, दोनों ही ट्रेन 8 सेकंड में किसी पोल को क्रॉस कर रही है। अब आप इस फॉर्मूले पे आइए। ठीक है, ट्रेन की स्पीड जो है ए की मैं बात कर लूं 25 है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस मतलब इसकी लेंथ लेनी पड़ेगी यहाँ पे मुझे, और टाइम जो है 8 सेकंड ले रही है किसी पोल को क्रॉस करने में, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी यहाँ से आपको। ठीक है, ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 200। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब बी जो है वो भी 8 सेकंड ही ले रहा है किसी को क्रॉस करने में, या लेकिन बी की मुझे स्पीड नहीं पता इस बार। ठीक है, तो स्पीड नहीं पता बी की, डिस्टेंस जो है वो भी नहीं पता, यानी बी की लेंथ भी नहीं पता, लेकिन टाइम जो है वो कितना ले रही है? 8 सेकंड ले रही है। ये एस बी को एस बी ही पुट कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आप आ जाइए इस पे। एस बी का हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, एस बी को एस बी रहने देते हैं, इज इक्वल टू यहाँ 25 माइनस एस बी को एस बी ही लिख देते हैं इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये 25 प्लस एस बी हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ 100 माइनस 4 एस बी हो जाएगा। ठीक है, ये 4 एस बी उस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा।
ठीक है, माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो 5s भी आ जाएगा इक्वल्स टू ये 25 यहाँ के माइनस हो जाएगा तो ये 75 आ जाएगा, और ये कैंसिल कर देगा इसको कितने पे 15 पे, यानी एस बी की वैल्यू मिल गई आपको 15। आपने यहाँ वैल्यू पुट की, आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी, और बी की वैल्यू ही पूछी है इन्होंने, ट्रेन की लेंथ पूछी है बी ट्रेन की, जिसको हम बी मान रहे हैं। ठीक है, तो ये 15 आप यहाँ पुट करोगे, 8 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 120। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखिए आपको दिया हुआ है कि ए इतना इन्वेस्ट कर रहा है, बी इतना और सी इतना। ठीक है, एक्स मंथ बाद ए छोड़ के चला जाता है, उसके एक और एक्स मंथ बाद, अनदर एक्स मंथ बाद बी भी छोड़ के चला जाता है, और सी जो है वो कंटिन्यू करके रखता है 2 साल तक। आपको यहाँ पे 2 साल के बाद ए ने जितना प्रॉफिट बनाया आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट वो यहाँ पर दिया हुआ है, और एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, आपको पता है कि ए बी और सी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसने 6000 इन्वेस्ट किया है, इनटू टाइम करते हैं, इसका टाइम एक्स मंथ इन्होंने बता रखा है। ठीक है, इसने 4000 इन्वेस्ट किया है, और इसका टाइम कितना है, जितना उसका था एक्स तो है ही, उसके और एक्स तक और काम कर रहा है, यानी कि 2x तक काम कर रहा है। ठीक है, 2x तक काम कर रहा है। और सी जो है उसने 4500 इन्वेस्ट किया है, और ये पूरे 2 साल तक काम कर रहे हैं। यहाँ 2 नहीं लिख सकते क्योंकि ये मंथ्स में है, एक्स मंथ, ये भी मंथ में है, तो यहाँ मंथ में ही लिखेंगे 24 मंथ। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा यहाँ पे रेशो इनका प्रॉफिट का। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू दी हुई है प्रॉफिट की, और टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, तो ए का जो प्रॉफिट है वो आपको दिया हुआ है 3000 अपॉन, और जो टोटल प्रॉफिट है वो आपको दिया हुआ है ये। ठीक है, तो सेम ए का प्रॉफिट यहां से आप देख सकते हैं कितना है, 6000 इंटू एक्स अपॉन टोटल प्रॉफिट। आप देखिए कितना होगा, सबको यहाँ पे टोटल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इसको देखेंगे 6000 एक्स बनेगा, यहाँ आप इसको देखेंगे 8000 एक्स बनेगा, तो ये टोटल हो जाएगा 14000 एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसको ब्रेक करके मैं लिख देती हूँ 12 इंटू 2। ठीक है, तो अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 0 तो ये है ही, 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 540 आ जाएगा, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1080। ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है, अब सिर्फ आपने इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 इसको कैंसिल कर देगा 2 पे। ठीक है, ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 26000 एक्स, ये सारे के ये सारा इस साइड आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 14000 एक्स प्लस 108000, राइट। ये यहाँ के माइनस हो जाएगा इसमें से, तो ये आ गया आपका 12000 एक्स इज इक्वल टू 108000। 000 से 000 कैंसिल हो जाएगी, ये 9 पे इसको कैंसिल कर देगा, और एक्स की वैल्यू ही पूछी है जो कि आ जाएगी आपकी 9 मंथ्स। ठीक है, सिंपल सा था कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रॉफिट जो है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितनी कितना टाइम, इन्वेस्टमेंट कितनी कितना टाइम, इन्वेस्टमेंट कितनी कितना टाइम। ठीक है, एक गलती जो बच्चे कर देते हैं वो ये कर देते हैं कि भाई ए जो है उसका 3000 प्रॉफिट, आप ये मान के चल लेते हो कि ये प्रॉफिट है 6000 इंटू एक्स, इसको इक्वल्स टू 3000 कर दिया और एक्स की वैल्यू आ गई। ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये रेशियो में आए हैं तो उसको उसी तरीके से आपने ट्रीट करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर, जिसकी मैं आपको बहुत अच्छी सी ट्रिक बताऊंगी। इसमें आपको मार्क प्राइस जो है वो कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से वो दिया हुआ है। भाई कॉस्ट प्राइस आपने कितने में खरीदा, आपने उस पे 16500 का और फायदा करना चाहा, और सोचा फिर मैं इसको इतना बढ़ा के उस पर टैग लगा देता हूँ इतने का। ठीक है, तो ये जितना बढ़ा के उस पर टैग लगा दिया उसको बोलते हैं एमपी। इतना क्लियर है। ठीक है, अब फिर आपको दया आ गई तो चलो इस पर डिस्काउंट भी दे देते हैं, 8% का दे देते हैं। एक बार सोचा नहीं नहीं 10% का दे देते हैं। ठीक है, तो अगर आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं और 8% का दे रहे हैं, उसमें इतना जो है इतने का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 8% का डिस्काउंट देने पे वो इतना ज्यादा और कमा सकता था 10% के डिस्काउंट की बजाय, राइट। ये चीज है, तो यहाँ पे 2% की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 3630, राइट। एक सेकेंड
हाँ जी, तो ये आपको 2% की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, पहले 100% की निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको कैंसिल कर देगा इतने पे। तो ये जो आपका 181500 निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है? डिस्काउंट से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो ये एमपी निकल के आएगा, ठीक है। और आपको इन्होंने पूछा है सीपी, तो सीपी जो है ये वहां जाके हो जाएगा माइनस इसमें से 16, सॉरी यहाँ 1 लिखा जाएगा, 16500, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 में से 5 जीरो आ गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, यहाँ पे आ जाएगा 6 देन 1, ये आ जाएगा आपका इतना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।